श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जिसे बहुला चौथ कहते हैं उसकी व्रत कथा को। इस वीडियो में हम दो कथाओं को सुनेंगे। एक हमारी शास्त्रार्थ कथा है जिसका वर्णन स्कंद पुराण में है, यानी स्कंद पुराण द्वारा रचित भाद्रपद मास के कृष्ण चतुर्थी व्रत कथा को सुनेंगे। और दूसरी कथा हमारी लोक कथा है जो प्रायः घरों में कहीं सुनी जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं बहुला चौथ व्रत कथा को। कथा सुनने से पहले सभी का सर ढका होना चाहिए, तो अपने सर पे कुछ भी चुन्नी, दुपट्टा या साड़ी का पल्लू रख लीजिए। हाथ में अक्षत ले लीजिए। अक्षत आज चने की दाल के प्रयोग किए जाएंगे, तो चने की दाल हाथ में लेकर फिर हम कथा को प्रारंभ करते हैं। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी की कथा स्कंद पुराण में इस प्रकार यह कथा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने अपना खोया राजपाट प्राप्त करने का उपाय पूछा, तो जगत गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को चतुर्थी व्रत रखने का परामर्श देते हुए कहा कि हे अर्जुन, इस व्रत की बहुत ही बड़ी महिमा है। इस व्रत के प्रभाव से राजा नल ने अपना खोया राज्य प्राप्त कर लिया था। तुम भी इस व्रत को करो ताकि पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लो। एक बार माता भगवती पार्वती ने लोक कल्याण के लिए अपने पुत्र विनायक से पूछा था कि कलिकाल में ऐसा कौन सा सरल साधन है जिसके करने से व्यक्ति भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर ले। माता के ऐसे पूछने पर गणेश जी बोले कि हे भद्रे, भाद्रपद मास की कृष्ण चतुर्थी का व्रत अनेक प्रकार के फल प्रदान करने में समर्थ है। गणेश जी बोले कि हे माता, भाद्रपद मास के कृष्ण चतुर्थी का व्रत अनेक प्रकार के फल प्रदान करने में समर्थ है। हे माता, इस दिन विधि पूर्वक जो मेरा व्रत रख कर पूजन करेगा उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, पुत्र के इस प्रकार कहने पर माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि हे विघ्नराज, व्रती को पूजन और भोजन में क्या विशेष कर्तव्य करने हैं उसे भी बताइए। गणेश जी बोले, जगत जननी, हे माँ, गुरु द्वारा बतलाए गए विधि से भक्ति युक्त होकर व्रत का पालन करना चाहिए। साल के प्रत्येक मास में पृथक पृथक नाम से पूजन करना चाहिए। चैत्रादि 12 महीनों में क्रमशः विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, अखुरत, विघ्नराज और गढ़ाधिप व्रती को इन्हीं 12 नामों से पूजन करना चाहिए। गणेश जी बोले कि अब मैं तुम्हें इस व्रत के महात्म्य को बतलाता हूँ। उसकी कथा को सुनिए। सतयुग में राजा नल नाम का एक पुण्यात्मा राजा था। उसकी एक रूपवती पत्नी थी जिसका नाम दमयंती था। भगवान के प्रकोप से उस राजा को स्त्री वियोग और राज्य अच्युत होकर वनों में भटकना पड़ा। उस समय उसकी पत्नी ने इस महिमामय व्रत को किया था। गणेश्वर की यह बात सुनकर माता पार्वती ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने इस व्रत को किस प्रकार से किया था जिसके कारण 3 महीने में ही उसने अपने पति और उस छिने हुए राज्य को वापस पा लिया था। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जब पार्वती जी ने गणेश जी से इस प्रकार पूछा तब बुद्धि विधाता गढ़ाधिप ने उन्हें जो उत्तर दिया उसे ध्यानपूर्वक सुनो। गणेश जी बोले, हे मातेश्वरी, जब राजा नल पर विकट समय आया था तो उसकी अश्वशाला से अश्व, गजशाला से हाथी, खजाने से धन को चोर चुरा ले गए। अग्नि ने घर को जलाकर राख बना दिया। राजकाज की देखभाल करने वाले मंत्रीगण धोखा देकर चले गए। जो बचा था उसे राजा नल जुए में हार गया। इतना होने पर राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ नगर को छोड़कर वन को चला गया। वहाँ भी उसे भारी संकट सहने पड़े। एक दिन ऐसा आया कि राजा नल, उसकी पत्नी दमयंती और पुत्र को भी क्षुधा पूर्ति के लिए अलग अलग जगह नौकरी करनी पड़ी। वे तीनों अनेक व्याधियों से पीड़ित रहते हुए अपने दिन जैसे तैसे बिताने लगे। एक दिन रानी दमयंती सरभंग ऋषि की कुटिया पर गईं तथा उनके चरणों में विनय पूर्वक प्रणाम करके करबद्ध हो कहने लगी कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अभागिन अपने पति और पुत्र से समय के कुचक्र के कारण अलग हो गई हूँ। मुझे अपने पति और पुत्र की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है? मेरे पति का छिना हुआ राज्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? यह सब मुझे बतलाने की कृपा करें। गणेश जी बोले, रानी के ऐसे विनीत वचन सुनकर महामुनि सरभंग बोले कि हे दमयंती, सुनो, मैं तुम्हें अति महिमामय और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला एक व्रत बतलाता हूँ।
भाद्रपद मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन जो कोई विधि पूर्वक व्रत करके विघ्नेश्वर का पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुम भी इस पुण्य व्रत को करो। इस व्रत के करने से तुम 7 महीने में ही निश्चित रूप से अपने इच्छित मनोरथों को प्राप्त कर लोगी। गणेश जी बोले, महामुने, सरभंग के कहने से रानी दमयंती ने इस उत्तम व्रत को किया। भाद्रपद मास की कृष्ण चतुर्थी को व्रत आरंभ करके लगातार 7 माह तक वह गणेश पूजन में तत्परता से लगी रहीं और उसे अपने पति पुत्र के साथ खोए राज्य को भी प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम भी इस अमित महिमामय व्रत को करो। इसके करने से तुम्हें राज्य तो प्राप्त होगा ही, तुम्हारे सारे शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे। यह मैंने तुम्हें सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है। इस व्रत के करने से तुम्हारा भाग्य पुनः चमकेगा और सभी दुख दूर हो जाएंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गणेश चतुर्थी की जय। इस प्रकार से यह कथा संपूर्ण हुई। अब हम दूसरी कथा को सुनेंगे जो लोक कथा है, प्रायः घरों में कही सुनी जाती है। वह कथा इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखने के लिए एक दिन कामधेनु ने एक बहुला गाय का रूप बनाकर बाबा नंद की गौशाला में प्रवेश किया और वह वहीं पर रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण को जो कामधेनु के रूप में बहुला गाय थी वह उन्हें बहुत पसंद आई और भगवान उसी के पास बैठकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे। भगवान उसी के पास उठते बैठते अपनी लीलाएं करते और कामधेनु भी भगवान की लीलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। और कामधेनु का जो बहुला गाय है उसका एक प्यारा छोटा बछड़ा भी था। एक दिन क्या हुआ कि जो बहुला गाय थी वह चरने के लिए जंगल में गई। चरते चरते काफ़ी दूर पहुंच गई और फिर उसे प्यास लगी। जब उसे प्यास लगी तो वह एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए गई। तो जब वह नदी के किनारे पहुंची तो वहाँ पर उसे एक शेर मिला, जिसे देखकर वह डर गई और शेर बहुला गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह उसका शिकार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही बहुला गाय ने प्रार्थना की कि वह उसे अभी ना खाए। उसका एक प्यारा छोटा सा बछड़ा है जिसे वह दूध पिलाकर आ जाए, वापस आ जाएगी, फिर वह उसको खा लेगा। शेर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार तुम अगर चली जाओगी तो वापस कहाँ आओगी? तो फिर बहुला गाय ने कहा, नहीं, मैं वचन देती हूँ कि मैं ज़रूर वापस आऊँगी और आप मेरा यहीं पर इंतज़ार करें। तो शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम जल्दी से जल्दी वापस आना। तो बहुला गाय जाती है और अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसे खूब लाड प्यार करती है और गाय की आँख से आंसू बहते हैं। तो उसका जो बछड़ा होता है वह कहता है, बार बार पूछता है कि क्या है माँ, क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो? तो वह कुछ नहीं बताती और अपने बछड़े को लाड प्यार करके वापस शेर के पास आ जाती है। जब वह शेर के पास आती है तो शेर देखकर उस गाय को बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे यह गाय अपने वचन पे अडिग रही और कैसे यह देखो वापस आ गई। तब उस जो शेर था तो वह शेर नहीं था, शेर के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे जो उस गाय की परीक्षा ले रहे थे। तो भगवान फिर शेर का रूप हटाकर अपने रूप में आ जाते हैं। वास्तविक जो भगवान का स्वरूप है भगवान उसमें आते हैं और बहुला गाय से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। तो इसलिए आज के दिन जो भी यानी कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत रखेगा और तुम्हारी और तुम्हारे बछड़े की पूजा करेगा, उसकी संतान की सुरक्षा उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। और जो व्रत करेगा उसे भी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा, उसकी संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होगी और उसकी सदैव रक्षा होगी। तो तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बहुला चौथ के दिन गाय और बछड़े की पूजा सभी संतान वाली माताएं करती हैं।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बहुला गाय की जय। इस प्रकार से बहुला चौथ की व्रत कथा संपूर्ण हुई। और मेरा वीडियो भी इतना ही। मेरा वीडियो और कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।